अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ द क्यूरी को डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्यूरी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। क्यूरी का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन या इंक्वायरी। तो डेटाबेस में अगर हम देखें तो अगर हमने डेटाबेस के अंदर पड़े हुए डाटा में से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमारी क्यूरी के डिपेंड पे, क्यूरी की बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन हम इजीली गेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट होती है जो कि हम DBMS को सेंड करते हैं ताकि हम डिफरेंट टेबल से डाटा ले सकें, या एक टेबल से भी डाटा आप ले सकते हैं। इसमें इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड। काफ़ी पावरफुल और फ्लेक्सिबल वे है सिलेक्टिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। क्यूरी एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से डाटा बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकती है, रिट्रीव कर सकती है, और जो भी रिजल्टेंट आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामिक सबसेट, क्योंकि वो पूरे टेबल का छोटा सा सबसेट होता है। रिकॉर्ड्स होते हैं, थोड़े से रिकॉर्ड्स जो कि हमारी क्यूरी के बेसिस पे हमने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, तो वो एक सबसेट ही बन जाता है पूरे टेबल का। क्यूरी कैन बी सेव्ड एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट फॉर लेटर यूज़। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको इसको दोबारा से यूज़ करना पड़ सकता है तो आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जब भी ओरिजिनल टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड चेंज होगा डेटाबेस में, उसी के साथ साथ आपकी जो क्यूरी है वो भी अपडेट होगी। Fields of the tables are selected whose data is to be displayed। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके स्टूडेंट के टेबल में 10 से 12 फील्ड्स हैं। आप सिर्फ अपनी नंबर ऑफ फील्ड्स को स्पेसिफाई कर लें कि जी मुझे लेट सपोज स्टूडेंट का नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए और उसके मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो वो जितना डाटा आपने डिस्प्ले कराना है उसके अकॉर्डिंगली ही आप उन नंबर ऑफ फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं किसी भी क्यूरी के अंदर। अब सिलेक्ट कैसे करना है? सिलेक्शन क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू विच द रिकॉर्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल। हम क्या करते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स पर अपना क्राइटेरिया जो है वो लगा देते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने क्राइटेरिया को आसानी से बता सकें। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। लेट सपोज स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल है, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का जो है वो रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क्स 70% से अबव हैं, तो मैं इजीली क्यूरी लगा सकती हूँ कि आप जो उनके मार्क्स का फील्ड है उसमें जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इस तरीके से क्यूरी जो है वो बनाई जा सकती है। जब भी ये क्यूरी रन करेंगे, MS एक्सेस क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स टेबल्स में से ले आएगा जो कि गिवन क्राइटेरिया, लेट सपोज 70% वाली ही एग्जांपल आप ले लें, तो जिन जिन बच्चों के रिकॉर्ड 70% से अबव होंगे उन सारे रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट टेबल्स में से आप इकट्ठी रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्यूरी जो है इतनी पावरफुल और इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आप एक से ज़्यादा टेबल्स में से भी इकट्ठी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, और जो भी आपकी क्यूरी का आउटपुट आता है, जो रिज़ल्ट आता है, आप फॉर्म्स के लिए और रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए भी उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर हम इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यूरीज को यूज़ करते हुए, और जो भी आपने टेबल्स के अंदर से रिकॉर्ड्स को गेट किया हुआ होता है वो डिस्प्ले भी आप अकॉर्डिंग टू योर नीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्पेसिफिक फील्ड्स जो हैं वो आपने आगे डिस्प्ले करनी है। आगे बात आ जाती है कि क्यूरीज कितनी टाइप की होती हैं। देखते हैं, पहली तो होती है सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी को बेसिकली एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से डाटा रिट्रीव करने के लिए या गेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया आपने यूज़ किया है, आप सिर्फ डाटा को गेट कर सकते हैं सिलेक्ट क्यूरी को यूज़ करते हुए। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो एक डाटा शीट में डिस्प्ले कर दी जाती है जहाँ पर आपके सिलेक्टेड रिकॉर्ड इजीली व्यू भी आप कर सकते हैं, और उनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिलेक्ट की जो क्यूरी है, SQL के अंदर सिलेक्ट की एक स्टेटमेंट यूज़ होती है, इसको उससे ड्राइव किया गया है। ठीक है, वो इंशाल्लाह BS में आप लोग देखेंगे, BSc में वो सेम ऑलमोस्ट चीज़ है।
आगे सेकंड टाइप ऑफ द क्यूरी क्या है, एक्शन क्यूरी। एक्शन क्यूरी जो भी रिकॉर्ड स्पेसिफाई किए हैं, कोई क्राइटेरिया लगा के आपने कि जी मुझे इस तरह के रिकॉर्ड्स चाहिए, अगर उनमें आपने कोई चेंज करनी है, ठीक है, या फिर आपने कोई नया टेबल क्रिएट करना है, या टेबल जो पहले से बना हुआ है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, पहले 5 फील्ड्स है किसी टेबल की, आपने 2 और डालनी है या एक को ख़त्म करना है, तो तब आपने एक्शन क्यूरी को यूज़ करते हुए ये काम करना है। इसमें अगर आपने डिलीट की क्यूरी यूज़ की तो वो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स जो हैं उनके रिकॉर्ड्स को ईजिली डिलीट कर सकती है। अपडेट की क्यूरी यूज़ की तो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर वो आराम से चेंजेस कर सकती है, उनके रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर सकती है। और अगर अपेंड की क्यूरी यूज़ की तो किसी भी टेबल के अंदर या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उनके एंड पे नए रिकॉर्ड्स आप इजीली अपेंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्यूरी आ जाती है क्रॉस टैब क्यूरी। ये अगर आपने न्यूमेरिक फील्ड्स हों आपके पास, ठीक है, नंबर फील्ड्स हों, तो नंबर डाटा टाइप हो, तो आप उन पर डिफरेंट जो कैलकुलेशंस अगर परफॉर्म करनी है तो आपने क्रॉस टैब की क्यूरी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है नंबर्स उनका सम निकालना है, एवरेज निकालनी है, उनको काउंट करना है, या इस टाइप के कोई भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा ऑपरेशन करने के लिए क्रॉस टैब की क्यूरी यूज़ की जाएगी। पैरामीटर क्यूरी ये एक ऐसी क्यूरी की टाइप है जो अपना डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर करवाती है जब इसको रन किया जाता है, और ये यूज़र से कोई ना कोई इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस में अगर पैरामीटर क्यूरी है, आपने रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने 1 बाय 1, ठीक है, तो आप मार्क्स लेट सपोज 70% वालों के साथ भी एक्सट्रैक्ट करना है, 60% वालों के साथ भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप पैरामीटर क्यूरी लगा सकते हैं कि हर दफ़ा जब भी क्यूरी रन हो तो पहले आपसे वो पैरामीटर लेके आपने कितने परसेंट वाले मार्क्स वाले बच्चे जो हैं उनके रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप हर दफ़ा नई वैल्यू दे सकते हैं, तो ईजिली आप इसको चला सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।